अब फिर भी कहते हैं कि हजरत बहुत परेशान है, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। अरे भाई दुआ तो करेंगे, पहले अपने आप को तो सुधारो और कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। मोहल्ले वालों ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब दुआ कीजिए, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मोहल्ला बिगड़ रहा है, नौजवान बिगड़ रहा है, दुआ कीजिए। इमाम साहब बोला ठीक है, जुमा में दुआ करेंगे। जुमे के सलाम फेरने के बाद इमाम साहब ने खड़े हुए, बोले कि भाई देखो ये 2000 का नोट हमको मस्जिद के दरवाजे में मिला है, किसका है? तो 10 आदमी पीछे से हाथ उठाया, मोड़ छे मौलवी साहब, मोड़ छे। इमाम साहब 2000 का नोट मोड़े, मोड़ के पॉकेट में रखा, बोला ये किसी का नहीं है, ये मेरा है, पहले अपने आप को सुधारो, दुनिया सुधर जाएगी। सोचो तो सही, हमें कब वक्त मिलेगा? इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, खासकर मैं ये कहता हूं, जहां आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो, जहां आप बंगला पढ़ रहे हो, जहां आप हिंदी पढ़ रहे हो, जहां आप संस्कृत पढ़ रहे हो, वहां अल्लाह का कुरान भी तो पढ़ो। हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो वो खुद निकाह पढ़ाए। हर बाप को इस लायक होना चाहिए कि जब बेटी का निकाह हो वो खुद निकाह पढ़ाए। हर बेटा को इस लायक होना चाहिए कि जब उसका बाप मर जाए वो खुद आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ाए। बाप मर गया, बेटा ज़ारो कतार रो रहा है, लोगों ने कहा कि चुमनी मियाँ मौत ते सभा को चुमनी। नौजवान चुप ही नहीं हो रहा, चुप नहीं हो रहा है, सफ़ें लग गई है। अब हजरत आगे बढ़ गए हैं तो हजरत कहते हैं कि ए नौजवान चुप हो जाओ, इजाज़त तो दो, क्यों इतना रोता है, क्यों इतना रो रहा है? तो नौजवान ने कहा कि हजरत मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरा बाप मर गया है, मौत तो बरहक है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये मेरा बाप अंग्रेजी पढ़ाया, बंगला पढ़ाया, मराठा पढ़ाया, पंजाबी पढ़ाया, दुनिया का हर भाषा पढ़ाया, कुरान नहीं पढ़ाया। काश मेरा बाप कुरान पढ़ाता तो आज जनाजे की नमाज हम पढ़ाते, जनाजे की नमाज हम पढ़ाते, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह वादा करो, देखो कुरान ये हिदायत वाली किताब है। हर मुसलमान को, हर मुसलमान, देखिए उम्र की कोई कैद नहीं है, उम्र की कोई कैद नहीं है। 50 साल 60 साल उम्र हो गई, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अब भी पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले शौक तो पैदा करो अल्हम्दुलिल्लाह, अपने कदम को आगे बढ़ाओ। इंशाअल्लाह देखो 2-4 महीने लगेंगे, आप कुरान पढ़ना जान जाएंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान, ओहो, कुरान कहता है जो मुझसे मोहब्बत करेगा मैं उसके सीने में उतरता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह वाला तमाशा। सहरा सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये किताबी शक्ल में है कुरान, आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, लोगों के हाथों को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, जानता है मेरा कुरान, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है, और कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, तेरे साथ कौन? कि अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में मेरी बहुत इज्जत किया, कभी सीने से लगाता था, कभी आंखों से लगाता था, या अल्लाह मुझे पढ़ता था, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल करता था, इसलिए दुनिया में मेरी बहुत इज्जत किया है, इसलिए मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। तो मेरा रब कहेगा कुरान से तू क्या चाहता है? कुरान कहेगा या अल्लाह अगर तेरी इजाज़त हो इसे जन्नत में दाखिल कर दूँ। मेरा रब ऐलान करेगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। हाँ, इंशाअल्लाह कुरान से जुड़ोगे, कुरान से मोहब्बत करने वाले मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पढ़ना चाहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा आसान है, बड़ा। अभी 75 साल का बूढ़ा, 75 साल का बूढ़ा हाफिज कुरान हुआ, दस्तार बंदी हुई, सर पे पगड़ी बांधी गई, साथ में पोता भी हाफिज कुरान हुआ। अभी कल जलसा था इब्राहिमपुर में, और कुर्बान जाओ 10 बच्चियां हाफिज कुरान हुई।
10 बच्चियां हाफिज कुरान भी। एक अभी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 22 दिन के अंदर में 22 दिन के अंदर में एक 11 साल का बच्चा पूरा कुरान को हिफ्ज किया, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 22 डेज के अंदर में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, कुरान से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह इसका फायदा यहां तो मिलेगा ही मिलेगा, और कुरान फिर तुम्हें इंशाअल्लाह सिफारिश करके तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। मेरे कुरान में क्या नहीं है ये बताओ, मेरे कुरान में क्या नहीं है, मेरे कुरान में क्या नहीं है? ए नौजवानों सुनो, 500 साल पहले साइंस का कोई वजूद नहीं था। अंग्रेजों ने कुरान को पढ़ा, अंग्रेजों ने कुरान का स्टडी किया, अंग्रेजों ने कुरान का रिसर्च किया, वो कुरान की उंगली पकड़कर चांद पर चला गया। आज कुरान हमारे घर पे रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे कुरान में क्या नहीं? हाँ कह लेने दो। और मेरे कुरान में दुनिया की हर बात, आखिरत की हर बात, और कुर्बान जाओ सातों आसमान की हर बात मौजूद है। सिर्फ एक चीज मेरे कुरान में नहीं है। क्या चीज? अरे जोरो भले भाई, क्या चीज? अरे उंगली उठा के बताइए, क्या चीज नहीं है कुरान में? एक चीज कुरान में नहीं है, यानी एक बात कुरान में नहीं है। वो क्या है? कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में इस्लाम के, अच्छा मैं आपको बताता चलूं, जो बच्चा कुरान पढ़ लिया, हाफिज कुरान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा?